मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैंने जो विषय चुना है वो है संघी शक्ति, अर्थात एकता की शक्ति। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक चिड़िया दाना चुग रही थी। बहेलिया उस पर जाल बिछाता है और फिर वो उसका आहार बन जाती है। एक दिन सारी चिड़ियाँ मिलकर सोचती हैं कि इस तरह तो हमारा धरती पर अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्यों ना हम इकट्ठे होकर दाना खाएं और जब बहेलिया जाल डाले तो हम जाल को ही लेकर आकाश की ओर उड़ जाएं। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ये थी एकता की शक्ति। एक अन्य उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति के 4 बेटे थे। सभी लड़ते झगड़ते रहते थे। वो व्यक्ति जब बूढ़ा होने लगा तो अपनी अकूत संपत्ति और महलनुमा घर को लेकर चिंतित रहने लगा। आखिरकार वो रोगशैया पर पड़ गया। एक दिन उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक छड़ी दी तोड़ने के लिए। चारों ने बिना प्रयास ही उसे तोड़ दिया। तब उसने उन्हें कई छड़ियों का एक गट्ठा दिया, लेकिन भरपूर प्रयास करने के बावजूद कोई भी बेटा उस गट्ठे को तोड़ नहीं पाया। वृद्ध पिता ने उन्हें समझाया कि यदि साथ मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा और चैन और सुकून से जिंदगी बिताओगे। और अगर लड़ते झगड़ते रहोगे, अलग हो जाओगे तो इस संपत्ति का उपभोग भी नहीं कर पाओगे जो मैंने बहुत कठिन परिश्रम से कमाया है। बेटों को ये सीख समझ में आ गई और वे मिलजुल कर रहने लगे। ये थी एकता की शक्ति। भारतीय संस्कृति हमेशा से समावेशी संस्कृति रही है। हमने जोड़ना सीखा है, बांटना नहीं। और यही कारण है कि वासुदैव कुटुंबकम का नारा भारत भूमि से ही पूरे विश्व में गूंजा। मानवता ही एकमात्र धर्म है और धर्म वही श्रेष्ठ है जो मानवता से प्रेरित हो। हमारे शास्त्रों में गुण कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित व्यवस्था थी, ना कि जाति आधारित व्यवस्था। जैसे ब्राह्मण अध्ययन और अध्यापन करते थे, क्षत्रिय मानव जाति की रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और जीविका चलाते थे, शूद्र सेवा कर्म करते थे। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। एकता परिवार में ही नहीं, समाज और देश की भी बहुत बड़ी शक्ति है। वही देश आगे बढ़ता है जो देश संगठित रहता है। जैसे संयुक्त परिवार टूटते गए, एकल परिवार का दर्द हम झेलते गए। हमें अपनी जड़ों से जितना कटेंगे उतना ही असुरक्षित होते जाएंगे। हाँ, ये भी सच है कि एकता का निर्वहन करना किसी एक वर्ग का ही दायित्व नहीं है। हम सबको मिलकर ये दायित्व निभाना चाहिए। प्रकृति ने कोई विभेद नहीं किया। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि कुछ भी वर्गों में नहीं बटी। ना ही विधाता ने शारीरिक और मानसिक संरचना धर्म और संप्रदाय के आधार पर की। ये मनुष्य ही है जिसने बंटवारे को अपनी चॉइस माना और मनुष्य के बीच दूरियां स्थापित करने लगा। हम जिस देश में रहते हैं, जिस हवा में जीते हैं, जिस जल का पान करते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, उसके प्रति हमको ऋणी होना चाहिए। हमारे जो सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं, वो क्या जाति और धर्म को देखकर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं? परिवार हमेशा किसी तीसरे की
दखलंदाजी से टूटते हैं, ऐसे ही समाज और देश भी है। जब देश में देश विरोधी आवाज़ें उठने लगती हैं तो बाहरी ताकतें, विदेशी ताकतें हावी हो जाती हैं। इतिहास साक्षी रहा है कि जब जब आंतरिक गृह युद्ध हुए हैं तब तब पड़ोसी राजाओं ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है और हमारे यहाँ अनधिकृत रूप से देश पर शासन किया है। ये सबक हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें अपने देश को बचाना है। कहानियाँ छोटी होती हैं लेकिन उनका संदेश बहुत बड़ा होता है। अभी हम बांग्लादेश का उदाहरण देख चुके हैं। हालांकि हमारे देश की जनता पर हमें पूरा विश्वास है कि वो झूठे नैरेटिव से बचेगी और इस तरह की हमारे देश में अव्यवस्था नहीं आएगी, क्योंकि हमारा देश सनातनी देश है जो एकता पर और वासुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है। सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन जब देश का मुद्दा हो तो हमें एकजुट होकर इकट्ठे खड़े होना चाहिए। देश के हित में हमें लग जाना चाहिए। वहाँ ना कोई दल है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई धर्म है और ना कोई जात है तो बस एक ही धर्म है और वो है भारतीयता, देश के प्रति समर्पण, और यही हमारा सरोकार होना चाहिए। धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट भी कीजिए, सुझाव भी दीजिए। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ।